कोयावासी 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 ढेमसा येंदाला तुम उंदियासी कोयावासी ढेमसा येंदाला तुम उंदियासी टेढ़ांगे गुटांगे मनवाले मेटांगे टेढ़ांगे गुटांगे मनवाले मेटांगे अमुके आंदम हो। तो दर्शकों हम आ गए हैं मंडला सिटी में, मंडला शहर में जाके हमारा साम्राज्य है। तो पहले आए हैं हम अपने फोर्ट की तरफ, तो पहले हम पेनकड़ा की तरफ आते हैं। थोड़ा हमारा यहाँ पे पेन स्थल है। तो भलावी जी वीडियो में स्वागत है आपका जी। चलिए सलामी जी, सेवा जोहार। मंडला में स्वागत है आपका। समस्त कोया पेनों को हम सेवा जोहार करते हैं और गुंड मंडला के अधिपतियों को भी हम सेवा करते हैं। तो ये क्या है, ये पेन स्थल बताइए। ये है राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का जन्मस्थलीय स्थल है ये। क्या बात है। हाँ, जब हमारा और वो जो फोर्ट हमें दिख रहा है एक्चुअली वो उनका रहने की जगह थी जी। हाँ, और ये पेनकड़ा कौन सा है, ये पेन स्थल? ये है राजराजेश्वरी दाई का। हाँ, शीतला माता खैरोदाई। ठीक है। तो ये अपने पैंठाना है। हाँ 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 है ना। और पीछे भी जो अपने फोर्ट हैं हाँ हाँ जिनमें मतलब उस समय वो रहते थे, अपने चौकीदार रहते थे। हाँ। तो पीछे भी फोर्ट। ये जमींदारी का पूरा क्षेत्र है जी। ठीक है, जो रानी दुर्गावती के अंतर्गत आता था। जी जी बिल्कुल जी। चलिए थोड़ा देखते हैं, आइए। खैरोदाई ना सेवा सेवा कोतमा दाई उंदे धुरा कोयना मर्द मिहातना सेवा सेवा जी। और फिर यहाँ पे पालो लगाया गया, ध्वज, सप्तरंगी ध्वज जी। और ये अभी बनाया गया शायद। हाँ, ये बाद में ये प्राचीन नहीं है। जी जी जी। नहीं, मतलब पूजा स्थल प्राचीन है। हाँ हाँ, ये अभी इसको संग्रहित किया गया। जी 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 जी। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा हम फोर्ट देख लेते हैं। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। और ये थोड़ा ठीक है। ये जमींदारी के अंतर्गत आता था जी। राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी के, जी जिसे एक्चुअली शाही बोलना चाहिए, वो शाह बोलते हैं। जी जी। तो इसमें तलघर भी था। हाँ, अंडरग्राउंड सिस्टम। अंडरग्राउंड सिस्टम में था। ओहो हो। देखिए दोस्तों, मंडला शहर में जो हमारा गोंडवाना कालीन फोर्ट है, इसमें तो अंदर जा नहीं सकते। अभी वो गटर टाइप हो गया है। उस तरफ वाले में चल सकते हैं अंदर अपन। जी जी जी। तो एक बार दर्शकों को दिखा दे मंडला का दर्शन। यह है शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्मस्थली है। हाँ, तो अलीब्रिज के तमाम जिज्ञासु दर्शकों को सेवा जैसे कि गुंडों का मूल निवास स्थल परिचय में पृष्ठ क्रमांक 48 में हमारे गुणवाना साहित्याचार्य लिखते हैं मंडला का अर्थ क्या होता है। ठीक है जी। तो शायद आपको भी पता नहीं हो भलाई जी। तो मंडला यह गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छत्र छाया होता है। ईद मावा मंडला आंदू यानी यह हमारी छत्र छाया है, ऐसी गोंडी भाषा में कहा जाता है। गढ़ मंडला यह गोंडवाना की छत्र छाया का गढ़ था, इसलिए गोंड समुदाय के लोग इसे राजा ढाना कहते हैं। मंडला यह अति प्राचीन स्थल है। बस जी जी जी। यही मंडला शब्द का भावार्थ कंगाली जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में। जी जी ये बिल्कुल जानना अनिवार्य था। जी। चलिए और भी बहुत फोर्ट देखते हैं। दिन भर में हमें बहुत कुछ देखना है और हमें शंभू के पिंक मेडी के साथ निकलना है, तो मंडला शहर को दिखाते रहेंगे। व्यूअर्स आप बने रहिए। भलावी जी हमारे साथ है, जब तक हम मंडला नहीं छोड़ेंगे इनको नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। जी जी। चलिए गिदाल कोड़ा पे हमारे कार पे बैठते हैं और थोड़ा आगे। अभी तो वैसे ही चलना है अपने को। वैसे ही चलना है। हाँ, चलिए पार्किंग में लगा दिए हैं। दोस्तों, क्या है पुरातत्व विभाग क्या कहता है कि जो पुराने संग्रह होते हैं जी। उनके पास कोई लग के सट के घर नहीं चाहिए या बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उसको 200 मीटर के दायरे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली ये क्या है भलावी जी? ये मंदिर है सर उसी जमाने के। हाँ हाँ, टेम्पल बनाया गया था, या पेनकड़ा पेंठाना बोलेंगे हम लोग। हाँ। चलिए, लेकिन हमें अपने ऐतिहासिक धरोहर के सामने या पास में हमें घर दिखाई दे रहे, लोग वहाँ पे ये कर रहे, तो यहाँ का संरक्षण का काम कैसे होगा फिर? ये देखो आप, यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा आपको, भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अभी यहाँ पे पुरातत्व विभाग को भी पता है कि क्या है कि जो ऐतिहासिक वास्तु होती हैं उस वास्तु के आसपास भी 200 मीटर के दायरे में हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ये बड़ा बोर्ड है
और हम चल रहे हैं अंदर में। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए बोर्ड, यहाँ पे पूरा सिस्टम लिखा रखा है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता है, खतरे में डालता है तो समथिंग जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये इस स्थल का नाम है नरेंद्र शाही बुर्ज। एक्चुअली श नहीं चाहिए, स चाहिए, जो समय वाला स होता है कि नहीं, वो शाही। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या बताया जाता है आपके जानकारी के अनुसार? ये हमारी जानकारी के अनुसार ये है सर कि ये उस समय के जो उनके वो थे, क्या बोलने से, जमींदार जो बोलते हैं ना, हाँ। पहले होते थे राजा के नीचे वाले जो बिल्कुल एरिया संभालते थे। हाँ, हाँ, उनके लिए बनवाया गया था ये उनके रहने की जगह, रहने के लिए बनवाया गया था। और ये इतनी अच्छी जगह में बना हुआ है हाँ, कि आप नर्मदा नदी जो है, हाँ, नर्मदा नदी के चारों ओर से ये घिरा हुआ है जी, क्या बात है। हाँ। और मेन पॉइंट में है ये संगम जो है नर्मदा नदी का बंजर नदी के साथ जो संगम है, हाँ। तो ये मंडला में बहुत फेमस है, नर्मदा त्रिवेणी संगम के नाम वो बहुत लोग टूरिस्ट स्पॉट करके हाँ। जाते हैं। तो इस जगह में इसको जगह को चुन के बनाया गया था। क्या बात है ना, तो वो हम आपको संगम दिखाते हैं ऊपर चलने के बाद। जी, बहुत बुलंद तरीके से बनाया गया और बहुत ही भव्य बनाया गया। अगर देखिए दोस्तों, हमारे गोंडवाना के शासनकाल में जमींदारों की जो रहने की जगह थी वो इतनी भव्य दिव्य थी, तो आप दिमाग लगा सकते हैं हमारे राजा कितने प्रचंड शासक थे। सलामी जी, चलिए थोड़ा अंधेरा है जी, लेकिन आज भी बढ़िया है, बहुत मजबूत है। मामा जी थोड़ा धीरे आइए, बहुत मजबूत है बिल्कुल। थोड़ा सा भी हमें कहीं पे ये नहीं लग रहा है, हो सकता है पुरातत्व खाते ने थोड़ा सा और सीमेंट डाल के मजबूत किया। हाँ, सीमेंट तो डाला है, वो तो कोई संदेह नहीं है। सीधा टेरेस पे आ गए हम लोग। ओहो, देखिए तो कहाँ है संगम? सर यहाँ तो पैक कर दिया गया है। हाँ हाँ, बाकी अपन यहाँ से दिखा सकते हैं, ये है त्रिवेणी संगम। ओ हो, उस तरफ से जो सीधी आ रही है हाँ। वो है बंजर नदी। हाँ, इस तरफ से जो अपने उल्टे हाथ तरफ से आ रही है वो है नर्मदा नदी। मतलब लेफ्ट हैंड से नर्मदा आ रही है जी, और जो सीधे आ रही है वो बंजर नदी है सर। और ये इधर ये दोनों का संगम मिल रहा जा रहा है। संगम होकर क्या नाम? नर्मदा ही नदी नाम है इसका, अच्छा, मगर मतलब ये उपनदियां बंजर है। बंजर नदी जी, उपनदियां जुड़ी है। क्या बात है, बहुत अभी बढ़िया। पूरे संक्रांत में यहीं पे 3 दिन का मेला भरता है। एक्चुअली हमारे शासकों ने ये पॉइंट देख के बनाया है। क्या बात। वो उन्होंने उसी जमाने में ये सोच लिया था कि आगे कितना यहाँ पे भव्यता आने वाली है। हाँ, इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना अपना। एक्चुअली और बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि दो नदियाँ, दो ढोडाए जब एक साथ मिलते हैं तो वो प्राकृतिक संगम होता है। तो वो पॉइंट, उस पॉइंट को हमारे पुरखा नहीं छोड़ते थे। राहुल खन्ना के जी, एक हमारे जो गुणी सत्य साहित्य है, हमारी संपदा है, पूरा वैदिक आधार है। तो मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि जब भी आपको मंडला का अर्थ छत्र छाया बताया है, एक सिर्फ 2 मिनट कंगाली जी का जो अजरामर साहित्य हम जैसे का वैसा पढ़ के देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो मंडला ऐतिहासिक हमारा गोंडवाना का स्थल है, तो गोंडवाना की इस मंडला नगरी की प्राचीनता को मिटाने के लिए ब्राह्मणी विचारधारा के इतिहासविदों ने इसे महाभारत कालीन महिष्मती नगरी का आरंभ किए। देखो, तो किसी संस्कृत साहित्य के महिष्मती नगरी का शोध डॉक्टर फ्लीट ने लगा लिया है, जो निमाड़ जिले में स्थित मानदाता है। इसके बावजूद भी इन साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने मंडला को महिष्मती का एक मंडल कहना आरंभ कर दिए है। इसके लिए उन्होंने यह भी कहना प्रारंभ किया है कि है वंशी राजा कोकल के 18 पुत्र थे, जिनमें से
ज्येष्ठ पुत्र त्रिपुरी का राजा बना और शेष त्रिपुरी राज्य के मंडलों के उप राज्यपाल बने, जिनमें मंडला यह मुख्य मंडल था और उसी पार से मंडला नाम पड़ा है, ऐसा इनका कहना है, उन लोगों का, अन्य लोगों का गुंडेतर। उक्त कथन के आधार से के लिए ब्राह्मणी इतिहासकारों के पास कोई प्रमाण नहीं है। वैसे तो महाभारत मात्र एक काव्य है, उसमें जमीनी हकीकत की बात नहीं है, इसलिए उसे आज तक इतिहास कहा नहीं गया है। प्रमाण है जो जमीनी हकीकत बयान करता है। जी, गोंडी भाषा में मंडला का अर्थ छत्रछाया होता है। गोंडी संस्कृति के अनुसार जिस नर्मदा नदी किनारे मंडला नगर स्थित है वह नदी उनके ज्येष्ठ दाई शक्ति पर नर्मदा का प्रतीक है ना। तो साथियों, यहाँ से हमारे जो जमींदारी जो गोंडवाना शासनकाल की जो क्षेत्र है, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जैसे कि हमारे भलावी जी ने कहा था कि यहाँ पे देखिए महादेव मंदिर है, जो हमारे शंभू है उनका टेम्पल है। तो यहाँ पे जो संगम है, एक बंजर नाम की नदी और हमारी नर्मदा, ये मिलके यहाँ पे संगम हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे स्पॉट पे बहुत कम रहता हूँ। जहाँ पे इतिहास मिलता है वहाँ पे टाइम देता हूँ। हमारे पास शेड्यूल बहुत बड़ा है, टाइम कम है, तो मैं यहीं से आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा। कभी मंडला आएंगे और टाइम रहेगा तो आप जाइए, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे इस स्पॉट को। लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि ढोडा को कभी भी देखा जा सकता है। हम भी तो तैरते हैं गाँव की तरफ, लेकिन ऐतिहासिक जो स्मारक है वो नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम मंडला आए हैं, अपने गोंड इतिहास को सामने लाने के लिए। तो चलिए भलावी जी और आगे चलते हैं। अभी कहाँ जाना है बताइए। सर, अब हम यहाँ से रामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे, नामनगर के लिए। एक्चुअली राम और नामनगर ये दोनों बोल रहे हैं लोग, तो क्या कंफ्यूजन है बताइए जरा। सर, उसका नाम नामनगर ही है, ओरिजिनल नाम। हाँ, मगर क्या है, जैसे जैसे तो उन्होंने नामनगर को चेंज करके रामनगर कर दिया गया है। जी जी। आज भी हमारे जितने भी पुराने लेख हैं या ग्रंथ हैं, उनमें आज भी नामनगर का ही उल्लेख है। चलिए, तो हम भी अभी वीडियो में नामनगर ही बोलेंगे। चलो चलिए फिर दोस्तों, यहाँ से हम निकल रहे हैं और हम मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में नामनगर। नामनगर कितना दूर है यहाँ से? सर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। और करिया पहाड़ 25 किलोमीटर, वहाँ से 5 किलोमीटर। ओके, वो हो जाएगा ना। ये जन्मस्थली के देखिए आप कुछ अवशेष यहाँ पे दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा था शायद, बहुत बड़ा। ये उसकी बॉर्डर है। ये बॉर्डर नहीं सर, ये तो क्या है कि अभी बना हुआ है। ये जितने में आपको बस्ती दिख रही है ना, एक्चुअली में ये पूरा खाली था उस समय में। चारों अतिक्रमण हो गया। हाँ, ये पूरा अतिक्रमण है। ऐतिहासिक, और अभी कुछ चीजें निकले तो लोग ले जाते होंगे। बिल्कुल नहीं, वो तो आप पुरातत्व विभाग के उसमें है। नहीं, वो तो सेव कर लिए। उसके पहले तो कोई गिर गया तो कोई बड़ा पत्थर है तो लेके गए होंगे। हाँ। अच्छा दादा, वो जो कुछ चीजें भी मिली होगी फिर क्या? अभी ये कॉर्नर में एक ही बुरुज दिखाई दे रहा है। हाँ, ये चारों कॉर्नर में अरे हाँ, एक ये था, यहाँ पे भी था, कुछ यहाँ पे भी था। हाँ, राइट। ये उस समय मतलब जिस कमरे वगैरह थे ना, वो है ये। हाँ, राइट। वो समय के साथ साथ में सब नष्ट होते जा रहे हैं। चलिए ठीक है। मावा गोंडवाना इंदान जय सेवा, मावा गोंडवाना इंदान जय सेवा। राजा राव नानवम शरण भूमि मावा, राजा राव नानवम शरण भूमि मावा। इद वर्व गड़त दरबा साले कसा कसलबा, इद वर्व गड़त दरबा साले कसा कसलबा। राजा महाराज लीरा युद्ध भूमि मावा, राज